आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वह बच्चे जिनका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्कोर सफिशिएंट नहीं है या फिर जो उस बाउंड्री लाइन पे हैं जिस पे उनको लग रहा है कि यार गवर्नमेंट हमको कॉलेज मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, और वो बहुत ज़्यादा वो हैं कि हमारा दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है, चौथा अटैम्प्ट है, या फिर हमको इसके बार अब नहीं करना है, अब हमको प्राइवेट कॉलेज ही लेना है। और दूसरी बात ये सताई जा रही है कि यार प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है या नहीं होता, क्या मैं फिर से प्राइवेट कॉलेज फिर से मतलब कि तैयारी करूँ और अगले साल क्या फिर से गवर्नमेंट के लिए देखूँ, फिर से मेरे नंबर बढ़ जाएँ, क्या फिर प्राइवेट ही ले लूँ वही अच्छा है। ठीक है, तो उसके अनुसार ही हमने ये कटअप तैयार किए। तो ये कटअप देख रहे हो ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टॉप 3 में आने वाले कॉलेज हैं। इनसे ही आप अनुमान लगा सकते हो कि यार अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो आप ये मत सोचो कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हाँ, काउंसलिंग ज़रूर करना है, क्योंकि अभी रैंक आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद रैंक आएगी तो उसमें अच्छे से प्रेडिक्टेबल हम कर पाएंगे। अभी ये सिर्फ रफ एक्सपेक्टेड कटऑफ है, बाकी ये भी कुछ फैक्ट हैं जिसके आधार पे हमने तैयार किया है ना, और जो पैटर्न देखते चले आ रहे हैं उस पर। बट आपको ये नहीं भूलना है कि भाई हमको जो है पूरी प्लानिंग पहले से ही करनी होती है काउंसलिंग के पहले। अगर आप पहले से ही काउंसलिंग अच्छा करोगे ना तो आपको जो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपने फ़र्स्ट राउंड को छोड़ दिए तो फिर क्या होगा पता है, सेकंड राउंड पे ये दिक्कत होगी कि सेकंड राउंड पे सीट ही नहीं बचती। प्राइवेट कॉलेजों की सीट नहीं बचती, गवर्नमेंट तो ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो सीट्स बच जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में तो भाई कुछ लोग ऐसे पकड़ के रखते हैं सीट की, चाहे सेकंड राउंड है या मॉपअप राउंड है, सीट उसकी खाली ही नहीं बचती हैं। सेकंड राउंड में तो कुछ मेडिकल कॉलेज की बच जाती हैं जो छोटे मोटे कॉलेज हैं प्राइवेट के, लेकिन मॉपअप में तो उनकी भी सीट बहुत कम कैटेगरी की बचती हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरी में कुछ कुछ भर जाती हैं कैटेगरी वाइज। तो ये गलतियाँ ना हो इसलिए ये वीडियो को अच्छे से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डाउट अगर पूछना है तो टेलीग्राम में मैसेज करो, इमिडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। और भी किसी प्रकार के डाउट हैं कि इस बार जो प्राइवेट जीएस जुड़ा हुआ है क्या प्राइवेट पे हमको मिल जाएगा, वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा जो है ये जो है टॉप के हैं ना, तो बच्चे सोचते हैं कि यार चलो गवर्नमेंट नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, बहुत हो गया, हमको क्या करना, गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा तो प्राइवेट से करना। तो प्राइवेट में फिर सोचते हैं बच्चे कि हमको टॉप के चाहिए, टॉप के प्राइवेट कॉलेज। तो यही तो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, श्री अरबिंदो है, RD और चिरायू मेडिकल कॉलेज, ये टॉप के ही हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आपका स्कोर देखो कितना आया। जैसे कि इसमें फर्स्ट राउंड में स्कोर कितना है पता है, 548 था अरविंदो का। सेकंड राउंड में कितना हो गया था पता है, 541 हो गया था, लेकिन मोपअप में उसकी सीट ही नहीं बची थी। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हो यार, 548 541 सोचोगे कि बाद में तो 541 हो गई है तो भाई कम होगी इस बार भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। नीचे ही देख लो ना, RD की देखो, UR की 542 थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कम होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई ना, 550 हो गई क्या नहीं भाई, बढ़ जाती है। ऐसे रिस्क पे मत रहो। ठीक है, एवरेज इतना मान लो कि यार फर्स्ट राउंड को ही हमको लेके चलना है और उससे 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ करना है। अब कट ऑफ कम तो हो नहीं जाएगी क्या, इस बार क्या पहाड़ टूट गया था, बहुत कठिन पेपर आ गया था क्या, नहीं है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। और आएगा भी तो क्या होगा, बच्चे हैं उनकी सबको पता है पैटर्न कितना चेंज हो रहा है भाई, रेसिस्टेंट हो जाता है ना हर किसी चीज़ का, वैसे ही बच्चों का भी हो गया। पेपर कितनी टफ डाल दो भाई, स्कोर तो लाना ही है, कंपटीशन तो बढ़ना ही है। कॉलेजेस कितने खुल रहे हैं, एक दो कॉलेज खुल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बच्चे अपीयर हो रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे कितने ड्रॉपर है और कितना कंपटीशन बढ़ रहा है उन्हीं बच्चों पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब ऑल इंडिया कोटा का रूल कोई चेंज तो हुआ नहीं है कि एकदम से इफेक्ट आए, तो कट ऑफ यही मान के चलो कि यार 5 to 10 नंबर इंक्रीज़ ही होगी, है ना। बाकी आपको काउंसलिंग करना है, आप काउंसलिंग तो छोड़ोगे नहीं ना भाई, कम भी आया हो तो भी काउंसलिंग करोगे, ज़्यादा भी आया तो भी काउंसलिंग करोगे, तो काउंसलिंग तो करोगे ही। बट मेन बात ये है कि आप ये रॉ जो कट ऑफ है इसको बेस पे आप इसको एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा इतने इतना स्कोर इतने इतना हो सकता है। वही तो एक्सपेक्टेशन हम भी बता रहे हैं, फैक्टर्स के आधार पर रैंक आएगी तब हम मोस्ट प्रोबेबली बता सकते हैं ना भाई, अभी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं, तो बाद में नहीं तो कमेंट करने लगो कि सर क्या बता डाले आपने, तो ये बहुत ही हुआ, हमको तो कम में मिल गया, ज़्यादा में मिल गया। तो वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन है बिना रैंक के। ठीक है, और किस आधार पे मैंने तो बता ही दिया हूँ कि आधार वही है कि पेपर का लेवल से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, कॉलेजेस की सीट वगैरह कुछ बढ़ नहीं रही हैं। एक ही रूल चेंजेस हुआ है जो प्राइवेट में भी GS का है, होने वाला है करके, अब क्या पता होगा ही तो अच्छा से फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ना।
तो ये सब बातें की पॉइंट है, इनको याद रखना है। सेकंड राउंड की रास्ता नहीं देखना है, ना ही मोपअप की, ठीक है। वो तो आपको काउंसलिंग करना ही है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट फर्स्ट राउंड पे ही पूरी प्लानिंग करना उसके पहले ही कि आपको गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट में भी टॉप का चाहिए या लोएस्ट का चाहिए, फर्स्ट राउंड में चाहिए, सेकंड राउंड पे चाहिए, मोपअप पे चाहिए, या अगले साल तैयारी करना है, या प्राइवेट अच्छा होता है या नहीं होता, और क्या मेरी कैटेगरी आ रही है, क्या मेरे को अरविंदो चाहिए, आरडी गड्डी चाहिए, चिरायू चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपर बच्चों के लिए। इसके बाद पिछला वीडियो जाके देखो या नेक्स्ट वीडियो और बता देंगे आपके कमेंट में, आपको चाहिए कि यार हमारा तो बिल्कुल कम स्कोर है, हम तो क्वालिफाइड हैं और थोड़े बहुत और ज़्यादा स्कोर आया है कि हमको बताओ कि लोएस्ट में मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए अलग वीडियो, ठीक है। ये उन बच्चों का जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट मिल जाएगा और लेकिन लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं मिला तो हम प्राइवेट ही ले लेंगे, उनके लिए ये वीडियो। तो इसमें समझ में आ रहा है आपको, यूआर में देखो 542 से 550 में हो गया, और मोपअप में तो सीट ही नहीं बची रे भाई, आरडी गड्डी से गोल हो गया, कुछ भी सीट नहीं बची मोपअप पे। ओबीसी को भी वही फ़र्क पड़ रहा है भाई, यूआर और ओबीसी की ना सिमिलर पैरेलल चलती है, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 538 से 546 उसमें ही फ़र्क होता है। एससी का देखो तो 410 से 412, और एसटी के देखो तो 307 से 336, ठीक है। चिरायू मेडिकल भाई थर्ड में आ रहा, देखो है ना रैंक, वो मार्क्स का फ़र्क पड़ रहा है। 531 से 525 में चली गई, फिर 558, मतलब मॉपअप में तो हाई हो गई भाई। बच्चे क्या हुआ है, सीट छोड़ने को खाली नहीं और भर दिए फॉर्म, मतलब फिलअप कर दिए चॉइस फिलिंग में। तो देखो 531 थी, 525 हुई, और जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो आउट हो गई। बाकी ने सोचे होंगे यार 531 से 525 हुई होगी, अब तो 510 ही हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ ना, अपोजिट हो गया। तो कई लोगों ने भाई कमेंट में वो भी दिए होंगे कि भाई क्या बता रहे हो, तो ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेडिक्टेबल पहले से ही करना है ना, नहीं तो आप पढ़ाई भी नुकसान कर लो कि सर हम तो उसी के चक्कर में थे, आपके वीडियो के चक्कर में थे, आप तो बोल रहे थे मिल जाएगा, हमने पढ़ाई नहीं की। ऐसा वैसा नहीं करना, पढ़ाई करना है, बट एक्सपेक्टेशन जो आप खुद से कर सकते हो, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, खुद से लॉजिक लगा सकते हो इतना सा तो, और आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए मैंने लिख दिया हूँ इधर साइड में, वैसे तो 5 to 10 ही मार्क्स मैंने सब में इंक्रीज किया है, किसी में कुछ नहीं है। बाकी कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने तो एक्सपेक्टेशन बताया ही नहीं, मुंह से बोल दिए, तो उसमें ज़्यादा उनका अट्रैक्शन रहता ही नहीं, इसलिए उसमें लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें देखते हैं कि और क्या सावधानियाँ रखती हैं इसमें। तो भाई फर्स्ट राउंड पे देख लो अच्छे से, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे 550 हैं, मेरे 540 हैं, तो देख लो यार 548 540 में कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद इसको देख लो। अब हम बात करते हैं कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आपको लेना है। अब आप बोलोगे कि सर बस मेरा तो क्या हो गया, 2 मार्क्स के लिए छूट गया, नहीं तो मेरा तो गवर्नमेंट मिल जाता मेरे को, अब मैं प्राइवेट लूँ क्या नहीं लूँ, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं बच्चे, तैयारी करूँ क्या नहीं करूँ, क्या पता अगले साल इतने मार्क्स आ भी रहे हैं क्या और कम हो जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए देखो, मेरे अनुसार जहाँ तक कि जो मेन फैक्टर है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेसों में, वो यही है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस जो रहते हैं ना, चाहे पुराने मेडिकल कॉलेज हों गवर्नमेंट के या फिर न्यू, दोनों पे क्या होते हैं ना, पेशेंट उनके जो हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं। चाहे फिर टर्सरी मेडिकल कॉलेज हो जो कि मेडिकल हॉस्पिटल होता है, या फिर क्या हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल होते हैं ना, अब न्यू मेडिकल कॉलेज बनता है तो क्या करते हैं वो डीएच के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि उनका कॉलेजेस नहीं रहता है। तो डीएच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो भाई गवर्नमेंट है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत वैरायटी प्रकार के, तो वैरायटी प्रकार के पेशेंट आएंगे, वैरायटी प्रकार को आपको डिसीज़ को जानना पड़ेगा, उनको क्लिनिकल करोगे, सामने से देखोगे, और यार सेकेंड ईयर से ही क्लिनिकल चालू हो जाती है पोस्टिंग, बाकी आपको उतना कुछ तो रहता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो आपको वॉच तो कर सकते हो ना पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद तो आपको काम पड़ेगा ना भाई, जब इंटर्नशिप मतलब फाइनल ईयर या थर्ड ईयर फाइनल ईयर चलेगा तब तो यही है कि वहाँ पेशेंट को बुलाना नहीं पड़ता, पेशेंट टूट पड़ते हैं, ठीक है। आप थक जाओगे वहाँ पर पेशेंट देखते देखते, तो थकना नहीं है, वही मज़ा, वही अपने लिए पढ़ने का मेन सोर्स होता है पेशेंट, ठीक है। तो बहुत काम, क्योंकि हम आए कि किस लिए हैं भाई, डिसीज़ को स्टडी करना है ना, तब तो नेक्स्ट डिसीज़ को रोकेंगे, तो यही मेन फ़र्क होता। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो वैसे ही फ़ीस ज़्यादा होती है तो बच्चे जाते नहीं, अब जैसे तैसे बन गया वो, तो पेशेंट वगैरह वहाँ पर मिलते नहीं हैं ज़्यादा, है ना। अब तो अलग से पेशेंट लाते हैं भाई, पेशेंट लाओगे तो क्या होता है भाई, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियाँ तो पेशेंट भी ढूंढने में दिक्कत होगी ना, अब लिमिटेड डिसीज़ ही सीख पाओगे, तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा बोलते हैं फ़ीस का क्या सर, फ़ीस का कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। पहले होता था कि बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेते थे कॉलेज वाले, होता होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं होता। एनएमसी बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी को लेने ही नहीं दे रही इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा फ़ीस, और जो लोवेस्ट फ़ीस
ही ले रही है। अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चे से बात की जो प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ST वाले की बात नहीं है, SC वाले, OBC वाले और मेधावी योजना से UR वाले को भी जो है स्कॉलरशिप बेस में अगर 10 लाख से 15 लाख रुपए की फ़ीस है अगर मेडिकल कॉलेज की, या 8 से 15 जितने भी मान लो, तो पूरी की पूरी ट्यूशन फ़ीस वो जो है ना स्कॉलरशिप बेस में जा रही है, और कॉलेजेस वाले भी जो उसी के बेस पे ट्यूशन फ़ीस पेड करा रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है OBC वालों के लिए। उनमें क्या है कि 15% जो अमाउंट है वो ले लेते हैं, तो भाई दे सकते हो ना, 10 लाख का 15% है ना, इतने गरीब तो कोई होते भी नहीं है कि ना दे पाए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा, तो यही लोग जो है, कई लोगों को पता ही नहीं होता बच्चों को कि यार हमसे तो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेंगे, हो सकता है 15 लाख रुपए वहाँ की फ़ीस है और हर साल 15-15 लाख लेने लगे, स्कॉलरशिप आई नहीं आई, ये डर में रहते हैं, ये सोचते हैं कि यार 15 लाख ट्यूशन फ़ीस आ गई तो अलग से 5-10 लाख रुपये ले लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले आप मेडिकल कॉलेज दे सकते हो, वहाँ और अच्छे से देख सकते हो, कंफर्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज भी बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज भी बेस्ट है, बस मेरा मेन डिफरेंस यही मानता हूँ मैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर ये भी होता है, मतलब कि ये हमको डिसएडवांटेज होता है प्राइवेट कॉलेज में, तो वो बताओ, तो फिर मैं देखूँगा कि हाँ होता है या कि नहीं, क्योंकि मेरे को जितना जो लगा मैंने बताया। ठीक है, तो फीस का देख लिए और पेशेंट का देख लिए। दूसरी बात सोचो कि गवर्नमेंट जॉब का, भाई MBBS पता है आपको इतना बड़ा खतरनाक कोर्स है, तो गवर्नमेंट जॉब तो एक बार किसी ने MBBS कर लिया तो आराम से, क्या आराम से ही लग जाता है। क्यों भाई, ये ना इतना खतरनाक सिलेबस है खाली MBBS का कि आप UPSC के साथ तुलना करो ना, तो UPSC और इसमें बात करो तो मेन डिफरेंस यही है कि इसका लेवल, भाई इसका लेवल छोटा मोटा नहीं, 19 सब्जेक्ट की तैयारी करोगे जब नीट PG निकालोगे और 19 सब्जेक्ट को इतनी बारीकी से पढ़ोगे ना, फर्स्ट ईयर पे ही समझ में जाएगा आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है पासिंग होने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इतना खतरनाक है, मतलब कि UPSC में तो ठीक है यार, कोई फिजिक्स मैथ्स या फिर कोई और रॉकेट साइंस होती नहीं उसमें, जैसे कि बायो वगैरह में भी तो जनरल साइंस ही आती है बायो में भी अगर बात करें तो, लेकिन इसमें जनरल नहीं है रे भाई। 11th-12th में ठीक है आपको जनरल ही दी गई है, लेकिन जब MBBS में घुसोगे ना, स्पेसिफिक मेडिकल साइंस है उसमें, पूरी बायो सोचोगे ना, एनाटॉमी जैसा न्यू सब्जेक्ट को देखोगे ना, तो सोचोगे यार ये तो न्यू सब्जेक्ट कहाँ से आ गया। तो इतना खतरनाक स्टडी है ना, अभी ऐसे ऐसे बुक्स आप सर्च करना भी, अगर MBBS में आपका हो जाएगा तो अभी उसके पहले ही सर्च करना, ग्रेस एनाटॉमी वगैरह और रॉबिन्स सेकेंड ईयर की और फाइनल ईयर की मेडिसिन में हॉरिसन, इतनी इंटरनेशनल ऑर्डर की खतरनाक बुक है ना, वो भी साउथ एशियन हैं, उधर की लैंग्वेज पे चलती हैं वो ज़्यादा, तो बहुत ही वो है कि यार मेडिकल फील्ड बहुत ही ख़तरनाक है, पता है, इसलिए काफ़ी जो लोग रहते हैं ना UPSC भी निकाल लेते हैं MBBS करने के बाद, क्योंकि ये टफेस्ट भी है और सिलेबस भी इसका वास्टेस्ट भी है। 19 सब्जेक्ट है, और 19 सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के, बहुत डीपली हैं। UPSC में तो सिर्फ वास्ट ही सिलेबस है ना, और उसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है UPSC में, क्योंकि बहुत सारे फील्ड के बच्चे जाते हैं, जैसे कि भाई नेट करके कोई चले जाएंगे, कोई IIT करके चले जाएंगे, तो हर प्रकार के चले जाते हैं। ठीक है, तो MBBS खतरनाक फील्ड है, तो इसमें यही है कि आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, चाहे फिर गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अब डिपेंड करता है कि यार गवर्नमेंट का एक तरीका ही अलग रहता है कि हमको गवर्नमेंट मिला है, गवर्नमेंट की फैकल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि अपन को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़ बात ये रहती है कि हर चीज़ में फ़ायदा ही रहता है, रूल्स रेगुलेशन से लेके, मतलब ये माइनर हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाऊँ कि यार BSc नर्सिंग आप देखोगे कि PNST के थ्रू होता है, तो उसमें डायरेक्ट जॉब रहती है, और जबकि कोई प्राइवेट करेगा तो उनको क्या करना पड़ता, डिग्री लेने के बाद NHM का एग्ज़ाम दे के फिर उसमें जाना पड़ता है ना। जबकि PNST का देखे होगे कि उसमें डायरेक्टली जॉब निकलती है, किस बेस पे कि भाई 12th में और उन कॉलेजेस में कितने मार्क्स लेके आए हैं उसके बेस पे, और उनको डायरेक्ट जॉब दे दी जाती है। MP ऑनलाइन पे डायरेक्ट लिख के आता है कि शासकीय कॉलेज उससे करने वाले को जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है करके, जबकि प्राइवेट को ये अलाउ नहीं है करके, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा NHM, तो वो सिर्फ उसके लिए। लेकिन MBBS में कुछ नहीं है, प्राइवेट वाले भी आराम से कर सकते हैं, सबको जॉब मिलती है, कोई दिक्कत नहीं रहता। और भी क्राइटेरिया अगर हो तो ठीक है आप कर सकते हो, और जो कुछ भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं भूल गया हूँ या फिर आपके डाउट है आपको क्लियर करना है, वो मैसेज करके पूछ सकते हो। ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर वो बच्चे जिसको ये सब डाउट रहे होंगे तो मेरे वीडियो में आपको हेल्प हुई होगी, तो थैंक यू।